चलिए बेटा ध्यान दीजिए आप लोग। क्या है कि हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी सहायता से जो हम लोग चैप्टर पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत जो संक्रियाएं हैं उन पर जो आधारित क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे। बेटा अब लिखना बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल अब समझिए ध्यान से, ठीक है। मत लिखो बेटा आशीष, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, भिन्नों 4/3, 5/9 तथा 6/18 का क्या होगा, योग है। योग मतलब क्या बताए थे आपको, योगफल में क्या करने के लिए कहा गया था बताइए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, किसके लिए, जोड़ने के लिए, और अंतर माने घटाना। 50 बार बताया, ध्यान देंगे तब ना। योग माने क्या होता है, जोड़ना, योग माने जोड़ना, अंतर माने घटाना, ठीक है। तो इसका इसका और इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। जो उत्तर आएगा इसमें उत्तर वो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऐसे जोड़ते कि नहीं जोड़ते, 4/3 धन 5/9 धन 6/18, ठीक है। इसका क्या निकालते हैं, लौसा निकालते हैं। लौसा निकालते हैं नहीं निकालते बताइए, किसका, ये अंश है हर है, अंश है हर, अंश है हर, तो हर का किसका निकालते हैं, हर का। तो हर क्या है, देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले जो हम लोग जानते हैं उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा बताइए, पर 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा उतर जाएगा, नहीं कटेगा उतर जाएगा, 2 9 18। अब 3 से कटाएंगे क्योंकि 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 एक में 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 3 से कटाएंगे, 1 1 1, क्या हो गया, कितना हो गया लौसा, 2 3 6, 6 3 18, 18 क्या हो गया, लौसा हो गया। 18 यहां लिख दिए, है ना, 18 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, 3 6 18, कितना आएगा उत्तर, 6 आएगा। 6 को क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 6 चौका 24 धन 9 दूनी 18, 9 से भाग देंगे 18, 9 दूनी 18, 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे अंश में, 2 5 10, 18 से भाग देंगे 18 में, कितना आएगा, 18 का में 18, 1 6 6। अब जोड़ देंगे 24 और 6 30, 30 10 40, कितना आ गया 40, 40/18, ठीक ना। अब देखिए बेटा ये ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, नीचे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 18, क्यों, क्योंकि यहाँ 8 है यहाँ 0 है, सम संख्याएं दिख रही है और 0 दिख रहा है। तो 40 का आधा क्या हो जाएगा 20, 18 का आधा 9, तो 20/9 कहां दिख रहा है बताइए, लास्ट में, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो है कि पहले लौसा निकाल लीजिए, नहीं तो एक और उपाय है कि अगर ये अंश हर में दिख रहा है कि जो सबसे बड़ा वाला अन्य से कट रहा है, लेकिन सबसे कटना चाहिए, जैसे देखिए 3 6 18, 9 दूनी 18, 18 जो है सबसे बड़ा वाला इन दोनों से कट जा रहा है, तो यही लौसा होगा। जब लौसा यही होगा तो क्या करना है, ये जो हर है इसको 18 कैसे भी कर देना है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, देखिए 6 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24 और 6 3 18 धन, अब इसको किससे गुणा करेंगे नीचे 18 हो जाए, 2 5 10 2 18। ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक ना, ऊपर गुणा करेंगे जिससे उससे नीचे भी करना पड़ेगा, 2 9 18 2 5 10, आइए 6/18 है, ये है। अब क्या करेंगे, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, सेम चीज आ गया ना, 24 10 6, 24 10 6। और जब हर सेम हो, अंश अलग अलग, हर जब समान होता है तो अंश को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जब हर समान हो जाएगा तो अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हर का लौसा जो है 18, सबका 18 आ गया है, तो लौसा भी कितना होगा 18 ही होगा। और जब इससे भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जब भी जो हर होता है, जब क्या होता है समान होता है, तो अंश को हम लोग जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि जब भाग देंगे लौसा वही आएगा, और जब भाग देंगे तो 1 उत्तर आएगा, 1 से उस संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो 2 चीज हम सीखे, एक तो लौसा निकाल के, और नहीं तो ये भी देखे कि अगर कोई बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली बड़ा वाला हर जो है अन्य हर से कट रहा है तो वही क्या हो जाएगा, वही उसका लौसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
जाओ बेटा। अब ये देखो बेटा, ये है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन है? ठीक है, बंद कर दो बेटा। इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? अब हम क्या बताएं बेटा कि जब हर समान होगा, जब भिन्न पढ़ा रहे थे तो जब बताते जब हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वही जो है भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वही अंश छोटी होगा। ठीक है, देखिए अब 1/4 है, 1/2 है, 2/3 है और 3/4। पहले इनका क्या निकालेंगे हम? हर का लौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लौसा। तो निकालिए 4, 2, 3 और 4। भाग देंगे 2 दूनी का 4, 2 कम में 2, 3, 2 दूनी का 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 कम में 2, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1, कितना जब 2 दूनी 4, 4 यही 12। 12 क्या हो गया इसका? लौसा। लौसा क्या हो गया बेटा? 12। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है कि कैसे भी करके इसको 12 बनाना है, इसको। तो इस 4 के पहाड़ में कितने बार गुणा करेंगे? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12। तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3 का में 3 और 3 चौका 12। अच्छा, गुणा करने से कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे और समान संख्या से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखिए इसको बनाना है 12। 2 का 2 दूनी 4, 6 2 चौका 2 चौका 2 5 10 2 6 12। 6 से गुणा करो, 6 का में 6, 6 दूनी का 12। फिर 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौका 12। 4 में जा रहा है तो 4 दूनी का 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 4 से करेंगे, 4 का पढ़िए 12 कब आएगा? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 3 का 9 और 3 चौका 12। अब देखिए हमने क्या कर लिया? हर को समान कर लिया। जब अंश जो है हर जो है समान हो गया तो जो अंश बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी और जो अंश छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी। तो देखिए इसमें क्या पूछे? सबसे बड़ी भिन्न कौन बन गई? ये, क्योंकि जो है 3/4 क्या है बताइए? 3/4 क्या है बताइए? में जो 9/12 बना है उसमें सबसे बड़ा जो है अंश किसका है? 3/4 वाले के सामने। ठीक ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्या है ए और बी, उनको गुणा करने पर आ रहा है 23/50। यदि एक संख्या, मान लो ये संख्या जो है 46/50 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। देखिए क्या करना है बेटा, यहां पे क्या लिखेंगे? 46/50 गुणे बी इक्वल टू 23/50। हमें अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अब इधर ये गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। क्या हो जाएगा बेटा? भाग। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? भगवान जी। तो बी क्या करेगा? 23/50 भागे 46/50। अब भिन्न का भाग क्या बताए थे हम? बताइए, भिन्न के भाग में क्या बताए थे? जब भी भिन्न का भाग होगा, जो राइट साइड वाला होगा क्या हो जाएगा? वो उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। अब बीच में क्या लग जाएगा? गुणा का चिन्ह। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं अभी। बहुत तो सोच रहे क्यों उलटते हैं सर आप? उल्टेगा ना तो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे। देखो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम भिन्न के भाग में हम पढ़े हैं कि अंश का भाग अंश में होगा और हर का भाग हर में होगा। ठीक है ना? मानोगे नहीं आप लोग, लिखते रहोगे। अंश का भाग अंश में होगा और हर का भाग हर में होगा। तो ये अंश है, देखिए अंश का भाग अंश में, तो अंश का भाग अंश में हो गया, बटे में चला गया कि नहीं चला गया? नीचे चला गया ना। और हर का भाग हर में, तो हर ये है, अब ये ऊपर चला गया तो इसका भाग इससे ऊपर चला गया तो हो गया। ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है ना? अब क्या करेंगे? 50 से देखो ये कट गया, 50 का 50, 50 का 50, ये कट जाएगा इससे। 23 का पारा पढ़ो, 23 का में 23 और 23 दूनी का 46। उत्तर कितना जाएगा? 1/2।
ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको क्या करिए आप लोग, नोट डाउन करिए, जिसको समझ में नहीं आया हमसे फिर से पूछिए।